नमस्कार दोस्तों। आज है 14 मई और 5 प्रमुख सुर्खियों से आज हम अपना करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। भारत ओमान संयुक्त रूप से अरब में सार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन विजयी हुए। प्रगन्नानंदा चौथे स्थान पर रहे और ये भारतीय हैं। नीटेन किर्टेन ने आईटीएफ मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत, पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बीरूबाला राभा का निधन हो चुका है। 20 वर्षों में पहला प्रचंड सौर तूफान शानदार ध्रुवीय रोशनी लेकर आया है। अरोरा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन, उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में दृश्यमान। विशेषताएं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम। वैज्ञानिक महत्व में देखेंगे सौर गतिविधि और भूचुंबकीय स्थितियों को इंगित करेगा। सौर तूफान उपग्रहों के साथ बिजली ग्रिडों को बाधित कर सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने फखरुद्दीन अली अहमद को जन्मदिन पर फूलों से सम्मानित किया। फखरुद्दीन अली के बारे में जानते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 13 मई 1905 में जन्मे और 11 फरवरी 1977 को उनका निधन हुआ। एक भारतीय वकील राजनीतिक व्यक्ति थे जो भारत में 5वें राष्ट्रपति 1974 से 1977 के रूप में कार्यरत थे। वह असम के महाधिवक्ता 1946 में बने, वित्त मंत्री 1957 से 66 के बीच और 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री भी बने। अहमद को अगस्त 1975 में आपातकाल लगाने के लिए जाना जाता है। चीन सीमा पर प्रति किलोमीटर सड़क बनाने पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले 5 महीने में गृह मंत्रालय एमएचए ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में 113 सड़कों को मंजूरी दी है। चीन के करीब 168 गांवों को जोड़ने की ज़रूरत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एलएसी पर सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के द्वारा प्रायोजित यह योजना है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेगा। चीन सीमा पर प्रति किलोमीटर सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च करने का योजना बना रहा है। पिछले 5 महीनों में गृह मंत्रालय, हम एमएचए भी इसको बोलते हैं, इसने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में 113 सड़कों को मंजूरी दिया है। चीन के करीब 168 गांवों को जोड़ने की ज़रूरत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत एलएसी पर सुरक्षा ग्रिड बढ़ाने के लिए केंद्र का यह प्रायोजित योजना है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेगा। भारत और ओमान संयुक्त रूप से अरब में सार्क और किरणों पर अनुसंधान करेंगे। भारत और ओमान आईसीएआर के साथ केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में एक कार्यशाला के माध्यम से अरब सागर में सार्क और किरणों के लिए अध्ययन और सुरक्षा के लिए एकजुट हुए। विशेषज्ञ अनुसंधान पर सहयोग करने और भावी समुद्री वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मिलेंगे। CMFRI CITES जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए राष्ट्रीय समुद्री वैज्ञानिक प्राधिकरण है। अब देखिएगा कि ये जो शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन विजयी हुए और हमारे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं प्रगन्नानंदा चौथे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने अंतिम 8-9 प्रदर्शन के साथ सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज जीता। आर
प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर में वारसा में चौथा स्थान को हासिल किया। चीन के वेई पहले आगे थे, लेकिन अंतिम दिन के खेल के बाद दूसरे स्थान पर रहे। सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट वारसा, पोलैंड में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर का एक हिस्सा है। मार्टिन ने रोमांच फ्रेंच मोटो ग्रैंड प्रिक्स जीता। जॉर्ज मार्टिन ने फ्रांस के ले मेंस में फ्रेंच मोटो जीपी में रोमांच जीत के साथ चैंपियनशिप में अपनी बढ़त बना दी। प्रमैक डुकाती राइडर हैं मार्टिन 129 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे। बगानिया से 38 अंक आगे रहे और दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ग्रेसनी डुकाती के मार्क मार्केज एक रोमांच मुकाबले में अंतिम लैप में फ्रांसिस्को बगानिया से आगे निकलकर दूसरे स्थान पर रहे। लोमाचेंको ने आईबीएफ लाइटवेट खिताब जीता है। वासिली लोमाचेंको ने 11वें राउंड में जॉर्ज कंबोसोस जूनियर के खिलाफ टीकेओ के साथ आईबीएफ लाइटवेट चैंपियनशिप हासिल किया। लड़ाई पर हावी होते हुए लोमाचेंको ने तकनीक श्रेष्ठता और नियंत्रण का प्रदर्शन किया। बाद के राउंड में मजबूत प्रदर्शन किया। पर्थ में जीत का दावा किया। 14,000 से अधिक प्रशंसकों ने इसकी सराहना की, जो कि लोमाचेंको के कैरियर के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुआ। नीटेन किर्टेन ने मिश्रित युगल में रजत और पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। मैक्सिको सिटी में आईटीएफ मास्टर्स विश्व चैंपियनशिप में नीटेन किर्टेन ने मिश्रित युगल में रजत, पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। किर्टेन इसाबेल जेमेल के साथ मिश्रित युगल फाइनल में पहुंचे। अनंता बार्टबैक्स और बारबरा मुलेस से हार गए। आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व टेनिस मास्टर टूर्नामेंट का एक शिखर है। मलाला अनुसा ने फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप जीता। मलाला अनुसा ने 13.53 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप खिताब जीता, लेकिन मिड रिकॉर्ड से मामूली अंतर से चूक गई। चुनौतियों और सीना एनवी से कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए अनुषा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और जीत हासिल किया। इस आयोजन में संतोष कुमार टी ने बहामास में प्रशिक्षण, दुबई में प्रतिस्पर्धा के बाद पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में जीत हासिल की। किसान के बेटे हैं परवेज खान ने यूएस कॉलेजिएट रेस में स्वर्ण पदक जीता। परवेज खान ने लुइसियाना में शेक चैंपियनशिप के हीट और फाइनल में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। वह हरियाणा के एक किसान का बेटा है। वह राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और एनसीएए वह राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक विजेता हैं और एनसीएए चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया। हु की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से मानद उपाधि प्राप्त हुई। हु में सेवा करने के बाद उनके कार्यकाल में कोविड महामारी के दौरान उप महानिदेशक कार्यक्रम और संगठन से पहले मुख्य वैज्ञानिक शामिल थे। मैकगिल विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, विज्ञान, कला या सार्वजनिक सेवा आदि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है।
एंटी विच हंटिंग कार्यकर्ता पद्मश्री बीरूबाला राभा का निधन हो चुका है। प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार की विजेता हैं बीरूबाला राभा का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद गुवाहाटी में एक अस्पताल में निधन हो गया। राभा ने अपना जीवन अंधविश्वास और विच हंटिंग जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनके लंबे प्रयासों के बाद 2015 में असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से असम विच हंटिंग निषेध, रोकथाम और संरक्षण अधिनियम 2015 को पारित किया। DGDIA लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी DGDIA लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा तंजानिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान का घर है। राजधानी है डोडोमा। मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। आधिकारिक भाषा है स्वाहिली अंग्रेजी। राष्ट्रपति हैं समिया सुलुहु हसन। प्रधानमंत्री है कासिम मजालिवा। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष होंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन की भूमिका भी संभालेंगे। टाटा समूह की कंपनी ने हाल ही में सेमीकंडक्टर व्यवसाय में प्रवेश के लिए लगभग $14 बिलियन का निवेश निर्धारित किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सबसे आगे रख रहा है। वह बनमाली अग्रवाला के पदभार ग्रहण करेंगे। से पदभार ग्रहण करेंगे। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने फरवरी 2025 तक पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित नरसिंहगढ़ के त्रिपुरा के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की घोषणा किया। 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ BCCI और TCA के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्य का पहला स्टेडियम 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला होगा, जो त्रिपुरा के खेल बुनियादी ढांचों में से एक उपलब्धि साबित होगा।